हेलो एवरीवन। इस बार मैं एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और फर्दर इस टॉपिक को मैं कुछ सीरीज़ में कवर करूँगी ताकि मैं आप तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट पहुँचा सकूँ, और साथ ही साथ आपको मैं इस टॉपिक के साथ बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूँ कि ये आरबीआई होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में आरबीआई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर। अब जो प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका नाम है शक्तिकांता दास, जो कि 2018 में इलेक्ट किए गए थे और आज भी वो गवर्नर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। फर्दर जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई, महाराष्ट्र में। अब जैसे कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ओनर होता है, वैसे आरबीआई का जो ओनर है और जिस तरीके से वो काम करता है, तो जो हमारा आरबीआई है वो काम करता है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके 22 रीजनल ऑफिसेज भी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो बेसिकली कोई एक चीज़ नहीं है जिसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आरबीआई रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब जो कि हमारी इंडियन करेंसी है यानी कि इंडियन रुपी, उनको इशू करना, उनको मार्केट में सप्लाई करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी हमारे इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करना, कंट्री का जो मेन पेमेंट सिस्टम है उसको भी मैनेज करना, और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके से काम करता है कि कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ताकि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। फिर अब जैसे कि हर कंपनी में एक प्रॉपर हायरार्की होती है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है लो लेवल मैनेजमेंट। इसी तरीके से यही सारे लेवल्स हमारे आरबीआई में भी होते हैं। तो जो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, तो सबसे बड़ी डेजिग्नेशन होती है गवर्नर की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो डेजिग्नेशन है वो गवर्नर की है, जो कि इस टाइम है शक्तिकांता दास। अब अगर कभी क्वेश्चन एक आता है कि गवर्नर को और क्या कहते हैं, तो गवर्नर को हम एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं आरबीआई का। अब ये जो अब मैं एक सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी का यहाँ नाम मेंशन करना चाहूँगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। उनका नाम है मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह एक ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन पे भी काम किया है और गवर्नर ऑफ आरबीआई के डेजिग्नेशन पे भी काम किया है। तो गवर्नर को हम एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि अब ये जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी स्टैब्लिश की गई थी 2016 में, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को देखा जा सके कि किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाएगा या किस तरीके से फंक्शनिंग होगी पूरी। तो जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी स्टैब्लिश नहीं की गई थी, तब पूरा का पूरा इस पे जो कंट्रोल था वो था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो और कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो थैंक यू।